एवरीवन। तो दोस्तों अगर आप फील्ड वर्कर बनना चाहते हैं, फील्ड वर्कर की अगर आप जॉब लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 12th पास। ठीक है, 12th पास, 12th लेवल की ये पोस्ट है दोस्तों। और जो 12th भी आपने किया होना चाहिए ना, ये साइंस में किया होना चाहिए। ठीक है, साइंस में आपका 12th होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपकी एज यहाँ पर 18 साल मिनिमम और 30 साल जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अगर आप दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ओके, आरआरबी एनटीपीसी की ओर से ये जो पोस्टें हैं फील्ड वर्कर की हर साल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस को लेकर हम बात करेंगे, इस पोस्ट के लिए मेडिकल भी होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं इनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखिए क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 12th पास यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, तो 12th आपने किया होना चाहिए। ठीक है, 12th आपने किस में किया होना चाहिए? साइंस में किया होना चाहिए, बायो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर दोस्तों और में बताया गया है कि केमिस्ट्री, यानी कि 12th आपका साइंस में हो, फिर चाहे साथ में बायो आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो, या फिर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट, दो में से एक है तो दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते। दोनों सब्जेक्ट है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर एक आध इन दोनों में से सब्जेक्ट आपका 12th क्लास में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन है या फिर इससे भी ज़्यादा की आपकी क्वालिफिकेशन है, और आप यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस पोस्ट को अप्लाई करने की, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है इस पोस्ट के लिए, वो आपको फुलफिल करना है। ओके दोस्तों, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पर जो भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है पोस्ट के लिए, जैसे कि 12th यहाँ पे मांगा गया है, तो 12th स्टैंडर्ड के ही आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी जो भी क्वालिफिकेशन रखी जाती है जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए उसी हिसाब के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो 12th लेवल की ये पोस्ट है, तो 12th लेवल का ही यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे देना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी लिखा है कि 70 क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100 मार्क्स के रहते हैं दोस्तों, इसका मतलब आपको पता ही है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 के यहाँ पे पेनल्टी आपको पड़ेगी, यानी आपके मार्क्स जो है वो माइनस भी किए जाते हैं, इसीलिए बड़े ध्यान से वहाँ पे चूज कीजिएगा आंसर आप। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये लेवल 2 की पोस्ट होती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है लेवल 2 की ये पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे सैलरी जो है ये आपको किस तरीके से बनती है, तो देखो सबसे पहले तो इनिशियल पे आप देख लीजिए। इनिशियल पे आपको क्या होने वाली है? 19,900 आपकी इनिशियल पे होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी जगह पे रखी गई है रेलवे की ओर से, और मतलब कहाँ पे कौन सी सिटी में आपको रखा गया है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह जो है डिपेंड करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लेके चले यहाँ पे, तो 35,000 रुपये से लेकर दोस्तों 40,000 जो है यहाँ पे, इसके अराउंड में आपको यहाँ पे जो है सैलरी शुरुआती टाइम में आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आपको यहाँ पे समय होता जाएगा, वैसे वैसे फिर आप यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हर तरह का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, कई तरह के अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या होना है? सिलेक्ट होना है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे C2 का मेडिकल देखा जाता है। C2 का मेडिकल यहाँ पे देखा जाता है। तो C2 के मेडिकल में आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपका डिस्टेंस विजन होता है। इसमें डिस्टेंस विजन क्या होता है दोस्तों? दूर की जो आपकी नज़र है ना, ये 6/12 नील विद या फिर विदाउट ग्लासेस यहाँ पे देखी जाती है। और नियर विजन की अगर हम बात करें तो SN 0.6 कंबाइंड विद या फिर विदाउट ग्लासेस, जब यहाँ पे रीडिंग या फिर क्लोज वर्क, जब यहाँ पे उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्लोज वर्क की यहाँ पे रिक्वायर्ड। ओके, तो ये देखा जाता है नियर विजन में। नियर विजन में क्या देखा जाता है दोस्तों? यानी पास की जो आपकी नज़र है, इसमें देखा जाता है SN 0.6 कंबाइंड विद या फिर विदाउट ग्लासेस, जब यहाँ पे रीडिंग या फिर दोस्तों क्लोज वर्क की रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लेना, चेकअप अपना करा सकते हो अगर आपको ये पोस्ट लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल ये पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एज यहाँ पे बताई गई है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि एज यहाँ पे 18 साल मिनिमम और 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम देखी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो मेंशन किया है 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम। तो दोस्तों ये जो एज है ना, ये 2024 में रेलवे की ओर से 3 साल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए थे। ठीक है, वो क्यों दिए गए थे दोस्तों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी टाइम से रेलवे की ओर से कोई पोस्टें यहाँ पे निकाली नहीं गई थी, भर्ती नहीं की गई थी। इस कारण से यहाँ पे 3 साल उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए थे कि जो भी अनरिजर्व में आते हैं 18 साल मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए और 33 साल मैक्सिमम अगर एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप 2025 में यहाँ पे अप्लाई करोगे, 2026 में आगे अप्लाई करोगे या 2027 में अप्लाई करोगे, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो आपकी एज जो है ना 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे देखी जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फीस को लेकर कमेंट आता है काफ़ी ज़्यादा, तो फीस आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। जो एससी में आते हैं, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, जो फीमेल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो माइनॉरिटीज़ या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से जो आते हैं, उनके लिए यहाँ पे फीस जो है 250 रुपये की है दोस्तों। और ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होती है फीस। ये फीस दोस्तों आपको वापस मिल जाती है जैसे ही आप सीबीटी के लिए अपीयर होते हैं, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है ना, जैसे आप इसमें अपीयर होंगे वैसे आपकी जो फीस है 250 रुपये की, ये आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फीस यहाँ पे देख सकते हो 500 रुपये की आपको फीस है, जो कि ऑनलाइन मोड से पे करनी है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सीबीटी में अपीयर होगे, मतलब यहाँ पे सीबीटी देने के लिए जैसे आप जाओगे वहाँ पे अपीयर होंगे, तो दोस्तों आपकी जो 500 रुपये है ना, ये कुछ बैंक के चार्जेस होते हैं यहाँ पे 100 रुपया, वो काट के आपके 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। जिस अकाउंट से ये पैसा आप कटाओगे उसी अकाउंट में आप पैसा जो है मंगा भी सकते हैं या अलग से भी आप ऐड कर सकते हैं, जिस भी अकाउंट में आप अपनी फीस वगैरह वापस लाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सैलरी की हमने यहाँ पे बात कर ली दोस्तों। यहाँ पे जो है ना, अब हमसे क्या रहता है, देखो हमने क्वालिफिकेशन भी देख ली, फीस भी हमने यहाँ पे देख ली है। इसके अलावा यहाँ पे हमने फीस के साथ साथ सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, होप करता हूँ मैं कि सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो चुकी होंगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या किसी भी जॉब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।